सोचो आप रात को आसमान देख रहे हो, क्या दिखता है? एक शांत गहरा नीला आसमान जिसमें अनगिनत तारे टिमटिमा रहे हैं। शायद आप एक ठंडी हवा का एहसास कर रहे हैं और दूर कहीं एक उल्लू की आवाज सुनाई दे रही है। अपने चांद की रोशनी है ना, वो चांद जो रात को रोशन करता है, जो हमें एक अद्भुत नजारा देता है। उसकी रोशनी में सब कुछ कितना शांत और सुंदर लगता है। अब ये सोचो, अगर हमारे चांद की जगह मार्स जितना बड़ा कोई गोला होता, एक विशाल लाल गोला जो आसमान में चमकता, क्या नजारा होता है ना? क्या आपने कभी सोचा है, अगर हमारा चांद इतना बड़ा होता जितना मार्स, उसकी रोशनी कितनी तेज होती और उसका आकार कितना विशाल? व्हाट इफ एक जायंट रेड स्फीयर हमारे आसमान में होता, जिसकी सरफेस कैनियंस और वोल्केनोज से भरी हो, उसकी सतह पर गहरे खड्ड और ज्वालामुखी होते जो उसे और भी रहस्यमय बनाते। इट्स अ माइंड बॉगलिंग थॉट, लेकिन ये हमें एक इंटरेस्टिंग कॉस्मिक व्हाट इफ्स के रास्ते पे ले जाता है। क्या होता अगर हमारे आसमान में एक विशाल लाल चांद होता? अपना चांद, जैसा हम जानते हैं, अर्थ पे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मार्स जितना बड़ा चांद, वो हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता? दैट वुड बी अ गेम चेंजर। एक ऐसा बदलाव जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। उसका इतना बड़ा साइज एक ग्रेविटेशनल पुल क्रिएट करेगा जो अर्थ ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, जिससे बहुत सारे चेंजेस आएंगे जो अर्थ को बदल देंगे। टाइड्स और मौसम में बड़े बदलाव होंगे। टाइड्स से लेकर हमारे दिन की लेंथ तक इस कॉस्मिक स्वैप के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत दूर तक होंगे। हमारे दिन और रात की लंबाई बदल जाएगी और शायद हमारे मौसम भी। ये एक ऐसा विचार है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे ब्रह्मांड में कितने रहस्य छिपे हैं। ग्रेविटी, वो इनविजिबल फोर्स जो यूनिवर्स को एक साथ रखती है, सबसे पहले ये ड्रामेटिक डिफरेंस दिखाएगी। ये फोर्स जो हर चीज को अपनी ओर खींचती है, हमारे सोलर सिस्टम में एक इंट्रिकेट डांस क्रिएट करती है। इमेजिन करो, एक मार्स जितना बड़ा चांद जो अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, उसकी ग्रेविटेशनल पुल कितनी ज्यादा होगी। हमारा अभी वाला चांद अपने जेंटल टग से टाइड्स को कंट्रोल करता है, लेकिन मार्स जितना बड़ा चांद, उसकी ग्रेविटेशनल पुल से टाइड्स कितनी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगी, ये सोचकर ही रोमांच होता है। ये जेंटल वेव्स को विशाल टाइडल वेव्स में बदल देगा, जो हमारे ओशंस को एक नई शेप देंगे। उसका ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, एक कॉस्मिक एम्ब्रेस जो हमारे ओशंस को बहुत तेजी से खींचेगा। ये वेव्स इतनी पावरफुल होंगी कि वो कोस्टलाइंस को रीशेप कर देंगी और शायद नए लैंडफॉर्म्स भी क्रिएट करेंगी। ये एक ऐसा फिनोमिनन होगा जो हमारे प्लेनेट के हर कोने को अफेक्ट करेगा। इमेजिन करो, इतने ऊंचे टाइड्स की वो कोस्टल सिटीज को डुबा सकते हैं और दुनिया का नक्शा बदल सकते हैं। ये टाइड्स इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होंगी कि वो ह्यूमन सेटलमेंट्स को भी खतरे में डाल देंगी। कोस्टल सिटीज को रिलोकेट करना पीडी ढेगा और शायद हमें नए सिटीज बनाने पीडी ढेंगे जो इन टाइड्स से दूर हों। लेकिन बस इतना ही नहीं, ये ग्रेविटेशनल पुल सिर्फ ओशंस को ही नहीं बल्कि पूरे प्लेनेट को अफेक्ट करेगी। ये एक ऐसा फोर्स होगा जो अर्थ के हर एस्पेक्ट को बदल देगा और हमें एक नए रियलिटी में जीने पर मजबूर कर देगा। ये ग्रेविटेशनल डांस अर्थ और उसके सुपरसाइज्ड मून के बीच सिर्फ पानी को ही अफेक्ट नहीं करेगा, ये डांस अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को भी अफेक्ट करेगा, जिससे हमारे प्लेनेट की स्टेबिलिटी पर असर पीडी देगा। ये एक ऐसा इंटरैक्शन होगा जो अर्थ के कोर से लेकर उसकी सरफेस तक हर चीज को बदल देगा। अर्थ खुद भी स्ट्रेन फील करेगी। ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस इतनी ज्यादा पावरफुल होंगी कि वो अर्थ की क्रस्ट को भी खींचेंगी और स्ट्रेच करेंगी। ये एक ऐसा प्रोसेस होगा जो हमारे प्लेनेट को एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ चेंज में रखेगा। क्रस्ट, हमारे पैरों के नीचे की जमीन, मून के खिंचाव से स्ट्रेच और पुल होगी। ये स्ट्रेचिंग और पुलिंग अर्थ की सरफेस को क्रैक कर देगी, जिससे अर्थक्वेक्स और वोल्केनिक इरप्शंस ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएंगे। ये एक ऐसा सिनेरियो होगा जो हमारे प्लेनेट को एक डायनामिक और अनप्रिडिक्टेबल प्लेस बना देगा। इससे वोल्केनोज ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं, अर्थक्वेक्स आ सकते हैं और नए माउंटेन्स भी बन सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस होगा जो हमारे प्लेनेट की जियोग्राफी को पूरी तरह से बदल देगा। ये नए माउंटेन्स और वैलीज क्रिएट करेगा और शायद नए इकोसिस्टम्स को भी जन्म देगा। हमारा प्लेनेट कांस्टेंट फ्लक्स में होगा, उसकी सरफेस इन पावरफुल फोर्सेस से बदलती रहेगी। ये एक ऐसा कॉस्मिक डांस होगा जो हमारे प्लेनेट को एक नए शेप और फॉर्म में ढाल देगा। ये एक ऐसा जर्नी होगा जो हमें यूनिवर्स की मिस्ट्रीज को और गहराई से समझने में मदद करेगा। चलो ओशंस पे इंपैक्ट के बारे में और जानते हैं। टाइड्स, समुद्र के लेवल का ऊपर नीचे होना जो हम जानते हैं, वो बहुत ज्यादा बीआच जाएंगे। इमेजिन करो, कोस्टलाइंस हर रोज बदल रही हैं क्योंकि मैसिव टाइड्स आज के टाइड्स से बहुत बड़े जमीन पे आ रहे हैं। लो लाइंग एरियाज ज्यादा वल्नरेबल होंगे, उनमें रेगुलरली पानी भर जाएगा, लेकिन इंपैक्ट सिर्फ कोस्ट लाइंस तक ही नहीं होगा। ओशंस के इकोसिस्टम्स भी बिगड़ जाएंगे। मरीन लाइफ का बैलेंस जो अभी के टाइडल पैटर्न्स के हिसाब से है, वो बिगड़ जाएगा। कुछ स्पीसीज अडेप्ट कर लेंगे, इस न्यू एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने का तरीका ढूंढ लेंगे। दूसरों का सैडली इतना लक नहीं होगा। ओशंस में लाइफ के पैटर्न्स बदल जाएंगे। Section 4. Days cut short. The Earth's spin slows down.
बिलीव इट और नॉट, मार्स जितने बड़े मून का इंपैक्ट सिर्फ टाइड्स और टेक्टोनिक प्लेट्स तक ही लिमिटेड नहीं होगा। हमारे प्लैनेट का स्पिन, हमारे दिन की लेंथ, वो भी अफेक्ट होगी। अर्थ और इस मैसिव मून के बीच ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन एक ड्रैग क्रिएट करेगा, जिससे अर्थ का रोटेशन धीमा हो जाएगा। डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि अर्थ पूरी तरह से रुक जाएगी, लेकिन मिलियंस ऑफ ईयर्स में इस स्लो डाउन का इफेक्ट बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। हमारे दिन में मिनट्स या शायद आवर्स भी ऐड कर सकता है। सोचो इसके इम्प्लीकेशंस। टाइम का हमारा कॉन्सेप्ट ही बदल जाएगा, हमारे रूटीन्स और स्केड्यूल्स इस कॉस्मिक शिफ्ट से बदल जाएंगे। सेक्शन 5, अ वर्ल्ड शेकन व्हेन द अर्थ ट्रेम्बल। अब अर्थक्वेक्स के बारे में बात करते हैं। एक सुपरसाइज्ड मून हमारे प्लैनेट के क्रस्ट को इतनी जोर से खींचेगा तो जमीन के नीचे हलचल होना नॉर्मल है, और हम यहां माइनर ट्रेमर्स की बात नहीं कर रहे। अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स पे इंक्रीज्ड ग्रेविटेशनल स्ट्रेस ज्यादा फ्रीक्वेंट और इंटेंस अर्थक्वेक्स ला सकता है। फॉल्ट लाइंस पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट्स बन जाएंगे। एरियाज जहां अर्थ का क्रस्ट ऑलरेडी प्रेशर में है, मून के ग्रेविटेशनल टग से स्लिपेज के लिए ससेप्टेबल। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया में रहना जहां अर्थक्वेक्स रेगुलर हैं, जमीन के नीचे चल रही इमेंस फोर्सेस की याद दिलाते रहते हैं। इट्स अ सोबरिंग थॉट, इस हाइपोथेटिकल सेलेस्टियल डांस की पावर का सबूत। सेक्शन 6, क्लाइमेट इन फ्लक्स, अ न्यू ईरा फॉर अर्थ। लेकिन चेंजेस यहीं नहीं रुकेंगे। क्लाइमेट अर्थ पे लाइफ को गवर्न करने वाले वेदर पैटर्न्स, वो भी इंपैक्ट फील करेंगे। जैसे जैसे ग्लोबल टेम्परेचर्स राइज होते हैं, वेदर पैटर्न्स में अनप्रिडिक्टेबिलिटी और एक्सट्रीम इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है। ये चेंजेस सिर्फ टेम्परेचर तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स, स्टॉर्म इंटेंसिटी और इवन विंड पैटर्न्स को भी अफेक्ट करेंगे। एक बड़ा मून अपने स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल के साथ अर्थ के एक्सियल टिल्ट, जिस एंगल पे हमारा प्लैनेट अपने एक्सिस पे स्पिन करता है, उसे बदल सकता है। ये एक्सियल टिल्ट हमारे सीजन्स को डिफाइन करता है, और अगर इसमें कोई भी बदलाव आता है तो इसका असर ग्लोबल क्लाइमेट पे पड़ सकता है। ये टिल्ट हमें सीजन्स देता है, और एक छोटा सा शिफ्ट भी ड्रामेटिक कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता है। सीजन्स का टाइमिंग और ड्यूरेशन बदल सकता है, जिससे एग्रीकल्चर, वाइल्ड लाइफ और इवन ह्यूमन एक्टिविटीज पे असर पड़ सकता है। इमेजिन करो कि स्प्रिंग जल्दी आ जाए या विंटर देर से खत्म हो। इससे क्रॉप्स की ग्रोथ साइकिल और एनिमल्स के ब्रीडिंग पैटर्न्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। इमेजिन करो कुछ रीजन्स में ज्यादा लंबे हार्श विंटर्स, दूसरों में ज्यादा हॉट इंटेंस समर्स। ये एक्सट्रीम कंडीशंस सिर्फ डिस्कंफर्ट ही नहीं, बल्कि हेल्थ रिस्क्स भी बढ़ा सकते हैं। कोल्ड वेव्स और हीट वेव्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ सकती है, जिससे वल्नरेबल पॉपुलेशंस जैसे एल्डरली और चिल्ड्रन पे ज्यादा असर पड़ेगा। रेनफॉल पैटर्न्स शिफ्ट हो सकते हैं, जिससे कुछ एरियाज में ड्राउट्स, दूसरों में फ्लड्स आ सकते हैं। ये चेंजेस वाटर रिसोर्सेज पे भी असर डाल सकते हैं, जिससे ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन के लिए पानी की अवेलेबिलिटी कम हो सकती है। फ्लड से इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज और ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। इकोसिस्टम्स का डेलिकेट बैलेंस बिगड़ सकता है, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स इन न्यू एक्सट्रीम कंडीशंस के हिसाब से अडेप्ट करने के लिए स्ट्रगल करेंगे। बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकता है, जिससे एंटायर इकोसिस्टम्स कोलैप्स हो सकते हैं। ये चेंजेस सिर्फ नेचुरल वर्ल्ड तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि ह्यूमन सोसाइटीज पे भी असर डालेंगे, क्योंकि हम भी इन इकोसिस्टम्स पे डिपेंड करते हैं।